सलमान रुश्दी को गुस्ताख रसूल करार देना और उसके साथ स्टेज शेयर ना करना पाकिस्तान की जेल में मौजूद कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान का बड़ा जुर्म बन गया। इमरान खान का सलमान रुश्दी को गुस्ताख रसूल करार देना और उसके साथ ना बैठना बरतानवी मीडिया की चीखें निकलवा गया। बरतानिया के सबसे बड़े मारूफ अखबार में इमरान खान के खिलाफ कॉलम छप चुका है और इस कॉलम में इमरान खान के खिलाफ कहा गया कि पाकिस्तान के सियासी अहदेदारान जिसको यहूदी एजेंट कहते थे, बरतानवी मीडिया ने इसको आशिक रसूल होने की वजह से ऑक्सफोर्ड के इलेक्शन से निकालने की इस्तदा की है। सलमान रुश्दी को क्यों गुस्ताख करार दिया गया था, उसके साथ बैठने से इनकार क्यों किया गया था। बरतानिया के मारूफ अखबार हैं जिसमें इमरान खान के खिलाफ कॉलम छपा और आशिक रसूल ऑक्सफोर्ड का वाइस चांसलर नहीं बन सकता, ये उसमें कहा गया। अखबार है द गार्जियन जिसमें कैथरीन बेनेट ने अपने कॉलम में इमरान खान का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के लिए इलेक्शन लड़ने की खूब मुखालफत की है। सलमान रुश्दी का इशू भी उठाया और साथ ही साथ इमरान खान को तालिबान दोस्त भी करार दिया है। 1959 से अपनी अशात का आगाज करने वाले बरतानिया के मशहूर अखबार द गार्जियन में कैथरीन बेनेट ने इमरान खान के खिलाफ ये कॉलम लिखा है जिसमें उन्होंने इमरान खान के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के लिए इलेक्शन लड़ने पर खूब तनकीद की है। कैथरीन बेनेट ने अपने कॉलम में लिखा है कि इमरान खान ने सलमान रुश्दी को तौहीन रिसालत का मुर्तकिब करार दिया था और सिर्फ यही नहीं बल्कि इमरान खान ने सलमान रुश्दी के साथ स्टेज शेयर करने से भी इनकार किया था। ऐसी सोच वाले इंसान को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर कैसे बनाया जा सकता है। कैथरीन बेनेट ने अपने कॉलम में मजीद ये भी लिखा कि इमरान खान ने खवातीन के लिबास को रेप का जिम्मेदार ठहराया और ख़ास तौर पर उसामा बिन लादेन को शहीद कहा था और इससे पहले भी उसे दहशतगर्द कहने से इनकार किया था। इमरान खान ने तालिबान को गुलामी की जंजीरों को तोड़ने पर मुबारकबाद दी और तालिबान की जानिब से खवातीन की तालीम पर पाबंदी को भी माफ़ कर दिया था। रेप के बारे में इमरान खान का कहना था कि खवातीन का लिबास इस ज्यादती का जिम्मेदार है और ऐसे शख्स को कैसे वाइस चांसलर बनाया जा सकता है। कैथरीन बेनेट ने अपने कॉलम में सवालात की तो बौछार ही करती थी और कॉलम में मुसलमानों से नफरत की भी खूब इक्कासी की गई थी। अब यहाँ पर सवाल तो ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में सियासी मुखालिफिन ने इमरान खान पर कई संगीन इल्ज़ामात लगाए हुए हैं जिनमें उनको यहूदी का एजेंट भी करार दिया गया था। लेकिन हैरानी तो ये है कि यहूदियों के एजेंट को बरतानवी मीडिया इस खौफ से ऑक्सफोर्ड के इलेक्शन लड़ने की राह में रुकावटें डाल रहा है कि वो आशिक रसूल हैं। तनकीद का सिलसिला अभी यहाँ रुका नहीं है। बानी पीटीआई को एंड्रयू टेंट से भी तशबीह दिया गया और कहा गया कि एंड्रयू सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जो खवातीन से मुतल्लिक मुतनाज़े बयानात देता है। गार्डियन अखबार के मजमून में यह कहा गया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर की मुद्दत 1 दहाई के लिए होती है और ऑक्सफोर्ड चांसलर को पूरे साल खुद को दस्तयाब रखना होता है। बानी पीटीआई को 14 साल सजा हो चुकी है, वो जेल में हैं, वो दस्तयाब कैसे होंगे। बरतानवी अखबार के मजमून में यह कहा गया कि बानी पीटीआई के आज़ादी इजहार से मुतल्लिक मुतनाज़े बयानात यूनिवर्सिटी रिवायात के खिलाफ हैं और अखबार के मजमून में करार दिया कि बानी पीटीआई के बतौर चांसलर नामजदगी ऑक्सफोर्ड की खवातीन की तौहीन है। सहाफ़ी कैथरीन बेनेट ने बानी पीटीआई के इंतखाब को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसी एक रिवायत जहाँ की रिवायत बहुत मशहूर है और अखलाकी इक़दार काफ़ी है उसकी मुनाफी करार दिया। द गार्डियन अखबार ने लेडी एलिश को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए बेहतरीन उम्मीदवार और एक असासा करार दिया है। यानी इस कॉलम से बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इमरान खान का ऑक्सफोर्ड के लिए अप्लाई करना अंदरूनी और बैरूनी मुखालिफिन के लिए कितना तकलीफ दे और इससे भी बड़ा जुर्म यह है कि वो आशिक रसूल हैं और उसने गुस्ताख रसूल के साथ बैठने से इनकार कर दिया था।